दोस्तों, अगर आप सिर्फ 3,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के हिसाब से आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं और उसके हिसाब से 10 साल, 20 साल और 30 साल में आपका कॉर्पस कितना हो सकता है, आज अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 10% बढ़ा दें तो उस केस में आपके जो रिटर्न्स होंगे वो कितने ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एफडी से। तो आपको पता है कि एफडी में आपको एवरेज हर साल 6% के आसपास के रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको 6% के रिटर्न्स मिल रहे हैं और आप हर महीना 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साल में आपने कितने इन्वेस्ट किए होंगे? आपने 36,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। और 10 साल में आपने कितने इन्वेस्ट किए होंगे? आपने टोटल 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। और उसके ऊपर क्योंकि आपको 6% के रिटर्न्स मिले हैं तो 10 साल बाद ये जो अमाउंट होगा ये 4.89 लाख रुपीज हो गया होगा। यानी आपने 10 साल में 3,60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होंगे और वो 10 साल के बाद 4,89,000 रुपीज हो चुके होंगे। लेकिन अगर हम 20 साल की बात करें तो यहां पर जो ये अमाउंट है ये 13.93 लाख रुपीज हो गया होगा। मतलब मोटा मोटा 14 लाख रुपए यहां पर हो चुके होंगे। और अगर 30 साल की बात करें तो अगर आप एफडी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो 30 साल बाद वो जो अमाउंट होगा वो 30,06,000 रुपए हो गया होगा। यानी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा तो आपके पास 30 साल बाद भी होगा। अब यहां पर क्लियर कर दूं कि देखो 30 साल बाद उस अमाउंट की वैल्यू जो होगी, मतलब 30 लाख रुपए की वैल्यू काफी घट चुकी होगी क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो हम यहां पर सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं। आप खुद से इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब सेकंड एसेट पे चलते हैं। मान लीजिए अगर आप यही 3,000 रुपए एफडी में इन्वेस्ट करने की जगह पर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड में जो एवरेज रिटर्न है वो हम मान के चल रहे हैं कि 8% के आसपास मिल जाता है। तो 10 साल बाद ये जो अमाउंट होगा ये 5.17 लाख रुपीज हो गया होगा। 20 साल में ये हो गया होगा 17,16,000 रुपए। और अगर हम 30 साल की बात करें तो ये जो अमाउंट होगा ये 44 लाख रुपीज से भी ज्यादा हो गया होगा। तो गोल्ड भी आपने देख लिया, लेकिन अब यहां से गेम बदलने जा रहा है क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं निफ्टी का इंडेक्स फंड, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर माना जाता है कि आपको लगभग 11% पर एनम के एवरेज रिटर्न्स मिल सकते हैं। देखिए, कोई भी रिटर्न की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हर साल मिलेगा, लेकिन एवरेज बात चल रही है। किसी साल हो सकता है नेगेटिव भी मिले, लेकिन किसी साल आपको और ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो एवरेज 11% सीएजीआर के रिटर्न्स आपको निफ्टी के इंडेक्स फंड में मिल सकते हैं, जो कि बहुत हद तक सेफ माना जाता है क्योंकि ऐसे में जैसा हमारा स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगा वैसे ही आपके जो रिटर्न्स होंगे वो भी परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल में ये होगा 6.59 लाख रुपीज, 20 साल में होगा 26,47,000 रुपीज। और रही बात 30 साल की, और वही 30 साल में ये जो अमाउंट है ये 74.22 लाख रुपीज हो चुका होगा। लेकिन अब अगर हम म्यूचुअल फंड्स में आ जाएं, इस म्यूचुअल फंड में हम अदर म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप फ्लैक्सी कप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको 13-14% के आसपास मिल सकता है। अब अभी तक हम इन तीनों को कंपेयर करें तो 30 साल में देखिए कहां यहां 30 लाख, 44 लाख और सीधा 74 लाख, मतलब मोटा मोटा दुगने से भी ज्यादा का डिफरेंस आ चुका है। तो अब हम चलते हैं नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में। नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर जो आपके रिटर्न्स होंगे वो वेरी कर सकते हैं। मतलब 12% भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 15% तक भी हो सकते हैं। ये एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आप किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको 12% के रिटर्न्स तो मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो इस केस में 10 साल में आपको मोटा मोटा 7 लाख रुपए के रिटर्न्स मिल सकते हैं। 20 साल की अगर बात करें तो यहां पर आपको मोटा मोटा 30 लाख रुपए के रिटर्न्स मिल सकते हैं। और अगर हम 30 साल की बात करें तो यहां पर आपको जो रिटर्न्स होंगे वो 88 लाख रुपीस के मिल चुके होंगे। हम इस 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपने किसी और फंड में इन्वेस्ट किया होगा, हो सकता है वो 13 दे दे, 14 दे दे, तो वहां पर आपके जो रिटर्न्स होंगे वो बढ़ सकते हैं। अब फाइनली अगर आप हर साल 3,000 रुपए महीना ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें अपना एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आप 12 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपने पहले महीने में एक कंपनी का स्टॉक खरीद लिया, दूसरे महीने में दूसरी कंपनी का स्टॉक खरीद लिया, तीसरे महीने में तीसरी कंपनी का स्टॉक खरीद लिया और ऐसे अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया। और उसके बाद उन्हीं स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म तक बाय करते रहे। तो ऐसे करने पर आप 15% पर एनम के रिटर्न्स कमा सकते हैं। और अगर आप 15% के रिटर्न्स कमाते हैं तो यहां पर 10 साल बाद ये जो अमाउंट होगा ये 7.8 लाख रुपीज हो चुका होगा। 20 साल में ये 38 लाख रुपीज हो चुका होगा। और 30 साल की अगर बात करें तो यहां पर ये मोटा मोटा 1.5
करोड़ रुपए हो चुका होगा। मतलब कहां आप 3,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं 30 साल तक और वो अमाउंट बन जाता है 1.5 करोड़ रुपए। अब मैं जानता हूं कि उस टाइम तक महंगाई बहुत बढ़ चुकी होगी, लेकिन तब भी इस अमाउंट की वैल्यू कम से कम 40 से 50 लाख रुपए के बराबर तो होगी। तो सिर्फ 3,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करके आप इतने बड़े अमाउंट पे पहुंच गए हैं। और अलग अलग एसेट्स के हिसाब से आपने देखा कि एफडी में वो 30 लाख बनते, जबकि अगर आप स्टॉक्स में सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो 1.5 करोड़ तक बन सकता है। बट अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। अब हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि देखो आज आपकी सैलरी मान लीजिए 15,000 रुपए है और उसमें आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जीवन भर आपकी सैलरी यह नहीं रहेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी। हर साल अगर मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 10% भी बढ़ती है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी 10% बढ़ा सकते हैं। मतलब पहले साल आप 3,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे, अगले साल आप 3,300 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उसके अगले साल आप 3,600 कुछ जो भी अमाउंट बैठेगा उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो इस केस में आपके जो रिटर्न्स हैं वो किस तरीके से वेरी कर सकते हैं, अब ये समझते हैं। तो यहां पर देखिए परसेंटेज तो यही रहेगा, लेकिन आपके जो रिटर्न्स होंगे वो बदल जाएंगे, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी बदल जाएगी। तो चलिए कितने वो रिटर्न्स बनेंगे हम एक बार इसको चेंज कर देते हैं। तो अब हमने यहां पे रिटर्न्स अपडेट कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप हर साल 10% अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं तो एफडी में 10 साल में 6.5 लाख, 20 साल में 23 लाख, 30 साल में 61 लाख, जबकि गोल्ड में 10 साल में 6.95 लाख, 20 साल में 29.60 लाख और 30 साल में मोटा मोटा 1 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हो आप। अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें जिसमें 11% के एवरेज रिटर्न्स मिल सकते हैं तो 10 साल में 9.36 लाख, 20 साल में 54 लाख और 30 साल में 1.86 करोड़। और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहां पर आपको 12% के रिटर्न्स मिल सकते हैं, हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहां पर 10 साल में 10 लाख, 20 साल में 60 लाख और 30 साल में 2.24 करोड़। और फाइनली अगर स्टॉक्स की बात करें जिसमें आपको 15% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं तो इसमें 10 साल में 11.5 लाख, 20 साल में 89.10 लाख और 30 साल में 4 करोड़ रुपए। यानी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं हर महीने 3,000 रुपए और वहां पर हर साल 10% बढ़ाते जाते हैं तो ये 4 करोड़ रुपए तक बन सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में नहीं भी करते हो, म्यूचुअल फंड में भी करते हो तो भी 2 करोड़ रुपए तक आप पहुंच सकते हो। तो इससे आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि चाहे कुछ करो ना करो, आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए। और यहां पर हम 3,000 रुपए की बात कर रहे थे, अगर आप ज्यादा कमाते हैं 10,000 रुपए महीना से शुरू करते हैं तो वहां पर आप 8-10 करोड़ रुपए तक भी अपने पास सेव कर सकते हैं, अगर आप हर महीने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें पूरे डिसिप्लिन के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।